ओके मैम, लेकिन आप यहाँ पे इक्वालिटी नहीं करेंगे, यानी इस पिज्जा को हम तीन हिस्सों में अभी शेयर नहीं करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। आप इस पिज्जा को बहुत ध्यान से देखिए। इस पिज्जा को आराम से कितने लोग खा सकते हैं इक्वल पार्ट्स में? यस, एनी वन ऑफ यू? हाउ मेनी पीसेस आर देयर? 8 पीसेस। एग्जैक्टली। इट दिस पिज्जा इज हैविंग 8 पीसेस। तो हम इसको बोलेंगे एक इंसान के हिस्से में पड़ा है 1/8, यानी टोटल पीसेस 8 हैं और हमारा उसमें से शेयर बनता है 1। तो 8 लोग इस पिज्जा को इक्वली मिलकर खा रहे हैं, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/8। ठीक है, तो इससे आप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं। सो हियर आई एम हैविंग सम मोर थिंग्स फॉर यू। एंड ओके, ओ माय गॉड, डिलीशियस चॉकलेट। अब इसमें हम देख सकते हैं, अगर मैं अंजलि मैम आपसे पूछना चाहूं, अंजलि मैम, ये चॉकलेट आपको और सुरभि मैम को इक्वली डिवाइड करनी है, तो बताओ आप खुद कितने पीसेस रखोगे और सुरभि मैम को कितने पीसेस दोगे? ओ माय गॉड, अ बिग हार्टेड गर्ल। अब मैं सुरभि मैम से पूछना चाहूंगा, सुरभि मैम। ओके, अब सुरभि मैम आपको इसको मेरे साथ शेयर करना है। आप बताओ कितने पीसेस खुद रखोगे और कितने पीसेस मेरे साथ शेयर करोगे? ओके, चलो ठीक है। अगर मुझे ये दो लोगों के साथ शेयर करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें 9 पीसेस हैं, तो हम चार चार कर लेंगे, लेकिन एक पीस फिर भी बच जाएगा। तो हम इसे 3 लोगों के साथ बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं बाय गिविंग देम थ्री 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 पीसेस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। यहाँ अगर इस इमेज की बात करें तो इसको हम आराम से 2 लोगों में, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर 2 लोगों में करना होगा तो इसको हाफ कर देंगे, 2 पीसेस एक, 2 पीसेस एक। और अगर 4 लोगों में करना होगा तो हम सबको 1/4 पीसेस दे देंगे। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रैक्शंस। उसका नाम है फ्रैक्शंस। ओके, तो अब हम देखते हैं, इस ट्राइंगल में टोटल 2 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है, तो ये हो गया 1/2, यानी 2 में से 1। क्लियर? इज इट क्लियर? कृति मैम, इज इट क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर टोटल पार्ट्स हैं 4, जिसमें से एक पार्ट कलर्ड है, तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/4। यहां पर टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 है और एक पार्ट कलर्ड है, तो दिस इज 1/7। अब यहाँ पे ऑफकोर्स 16 पार्ट्स होंगे, मैं गिनने वाला नहीं हूं। 16 पार्ट में से एक कवर्ड है, तो दिस इज 1/16। तो इन सबको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। क्लियर? ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो सर्कल की फॉर्म में भी दे रखा है। यहाँ पर सर्कल के दो हिस्से में से एक हिस्सा कलर्ड है, यानी 1/2। टोटल हिस्से दो, तो 1/2। टोटल हिस्से 3 में से कलर्ड, तो 1/3। दिस इज 1/4, 1/5 6 7 8 9, एंड फाइनली 1/10। तो यहां से आपको फ्रैक्शंस पता चल गया होगा कि फ्रैक्शंस क्या होता है। अब मैं इसमें आपको एक बहुत छोटा सा टर्म बता देता हूं, जहां पे इतनी सारी जगह मैंने इसीलिए खाली छोड़ रखी है। अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन लिखता हूं 1/3, तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। बहुत आसान है। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, शेयरिंग के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हम बोल देते हैं डिनोमिनेटर। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इसके बाद हम इसके फंक्शंस पे आएंगे। हमारे पास टोटल 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब समझो जरा प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, और मिक्स्ड क्या होता है, और कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन में अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, देखो न्यूमरेटर क्या है? 1/3। व्हाट इज न्यूमरेटर? 1। व्हाट इज डिनोमिनेटर? 3। किसी भी पार्ट में अगर न्यूमरेटर छोटा होगा और नीचे वाला पार्ट बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिखा है 1/3 5/8। देखो 5 छोटा है, 8 बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा
वो प्रॉपर होगा। इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो हो जाएगा इम्प्रॉपर। कंफ्यूज मत हो, एक चीज याद करो, पहले वाले केस में प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा, और मिक्स्ड कुछ ऐसे दिखते हैं, ओ माय गॉड ये कैसे हैं, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब सवाल आता है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ये देखो, अब हमें पढ़ना क्या क्या है, यहां मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं। फ्रैक्शन आपको मैंने क्लियर कर दिया है, फ्रैक्शन क्या होता है। अब हमें जो इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, दैट इज, पहला देखो, अलग अलग कलर से मैं लिखता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए। कन्वर्जन, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आना चाहिए और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को ऐड करना आना चाहिए। दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शंस को माइनस करना आना चाहिए। तीसरा, मल्टीप्लिकेशन, और चौथा डिवीजन। ये चारों काम नंबर्स में आपको करने आते होंगे और शायद फ्रैक्शंस में भी करने आते हों। क्लियर है किस किस को ये चारों फंक्शंस फ्रैक्शंस में भी करने आते हैं? जो मैथ्स का ना हो प्लीज वो बताए। सुरभि मैम, आपको आता है दो फ्रैक्शंस को ऐड करना? बस आज आप थोड़ी देर की क्लास और ले लीजिए, उसके बाद आप फ्रैक्शंस की मास्टर बन जाएंगे, आप अपने स्कूल में फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे फिर। ठीक है, तो हमें ये पांचों चीजें आज सीखनी है। कन्वर्जन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। तो अभी हम इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके लिखेंगे और एक एक करके समझेंगे। तो नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ माय स्क्रीन, आई एम प्रेजेंटिंग माय कैमरा।